ओम शांति दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, आज नींद ना आना, नींद कम आना या नींद की क्वालिटी अच्छी ना होना, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आज की सोसाइटी में उभर कर आई है। आपको जानकर हैरानी होगी, करीब 80 to 85% लोग किसी न किसी फॉर्म ऑफ एंजाइटी या डिप्रेशन से सफर करते हैं। और दोस्तों, यही नहीं, करीब 20 से 25% हमारी सोसाइटी के अंदर जो लोग हैं वो प्रॉपर नींद नहीं ले पाते, उनकी क्वालिटी ऑफ स्लीप अच्छी नहीं है। और दोस्तों, इस कारण ये स्लीप का ठीक ना होना हमारे हर प्रकार के हेल्थ के एस्पेक्ट पर असर डालता है। हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां, कैंसर जैसी बीमारियां, मोटापे जैसी बीमारियां, तनाव का आना, निर्णय नहीं ले पाना, ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में बहुत है। हम लोग फोकस नहीं कर पाते हैं। और दोस्तों, इसका मेजर कारण जो आज देखा गया है वो है नींद का प्रॉपर ना होना। आज मैं आपको सिंपल और प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस बताऊंगा दोस्तों, जिनको साइंटिफिकली बैक्ड रूप से अगर आप समझेंगे तो आपकी नींद की क्वालिटी बिल्कुल A1 और पावरफुल हो जाएगी। दोस्तों, पहले भी हमने नींद के ऊपर 2 वीडियोस रिलीज किए हैं, जिसमें अच्छी नींद क्यों आवश्यक है उनको आप जरूर देखिएगा। लेकिन उससे ज्यादा आज इंपॉर्टेंट है, इसको सुनिए कि एक अच्छी नींद को हम किस प्रकार से अनुभव करें, उसको हम एक्सपीरियंस करें। दोस्तों, समय इंपॉर्टेंट सोने का बहुत आवश्यक है। सबसे पहले आप ये जरूर समझिए दोस्तों कि हमारा स्लीप हार्मोन जो है वो मेलाटोनिन है। मेलाटोनिन एक साइकिल्स में प्रोड्यूस होता है। ऐसा नहीं जिस भी टाइम पर आप सो रहे हैं उसी टाइम पे मेलाटोनिन बन जाएगा। और टिपिकली मेलाटोनिन की जो पीक है वो 9 से 11-12 बजे के आसपास होती है दोस्तों। टिपिकली 10 से 11 बजे होती है। अगर हम अपनी स्लीप को एक रेगुलेटेड साइकिल के रूप में नहीं रखते हैं तो हमारी क्वालिटी ऑफ स्लीप बहुत इन्फ्लुएंस होती है। इसलिए सबसे पहली चीज आपको अपनी स्लीप में नियमितता लानी है, यानी रेगुलरिटी लानी है। कभी कभी ओकेजन्स आप अपनी स्लीप को डिले या अर्ली कर सकते हैं। कभी कभी हमारी वर्क प्रेशर्स, हमारे प्रोफाइल्स इस चीज को डिमांड करते हैं, वो चीजें एक्सेप्शंस हैं। लेकिन अदरवाइज हम लोग देखें कि रोज रात को 10 से 11 बजे के बीच में यदि हम अपनी साइकिल को सेट करते हैं, आधे से पौना घंटा इधर उधर करते हैं दोस्तों, तो इसके हमें सिंगल जो पावरफुल बेनिफिट मिलता है वो है हमारे ब्रेन में और बॉडी में सेरोटोनिन नाम का हार्मोन सिग्निफिकेंटली ज्यादा रिलीज होता है, मेलेटोनिन नाम का हार्मोन सिग्निफिकेंटली ज्यादा रिलीज होता है। ये 2 काम करते हैं, हमारी स्लीप को बहुत काम और कूल रिलैक्स रखते हैं, हमारे सबकॉन्शियस माइंड और हमारे इमोशंस को हैप्पी यानी एक काम स्टेट में लेकर जाते हैं। और साथ में दोस्तों, जो कॉर्टिसोल जो कि स्ट्रेस हार्मोन है उसको ये सिग्निफिकेंटली कम करते हैं। इसलिए पहली चीज है, अपनी स्लीप साइकिल, अपने डे शेड्यूल्स को इस तरह प्लान आउट करें कि आपका सोने का टाइम किसी ना किसी प्रकार से एवरेज आउट होकर एक निर्धारित रहे। दूसरा स्टेप दोस्तों जो बहुत जरूरी आपको समझना है वो है सिंपैथेटिक एक्टिविटी, यानी वो चीजें जो हमको बार बार स्टिमुलेट करती हैं, बहुत ज्यादा हमारे हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, हमारे थॉट प्रोसेस को स्टिमुलेट करती हैं, उन चीजों को अवॉइड करना। दोस्तों, ये चीज खाने पीने की चीजें हो सकती हैं, जैसे कि कुछ लोगों को अधिकतर शराब पीने की आदत होती है, कुछ लोग को एडिक्शन होता है बहुत डिलेड लंबा टेलीविजन देखना, अलग अलग प्रकार के सीरियल्स देखना, कुछ लोगों को अलग प्रकार की न्यूज कंजम्पशन की आदत होती है, नेगेटिव चीजों को सुनना या इस प्रकार के नॉवेल्स को पढ़ना। हमें ये बात समझनी होगी दोस्तों कि हमारी स्लीप के ऊपर पावरफुल इफेक्ट होता है जो इंफॉर्मेशन हम लोग स्पेसिफिकली शाम को अपने ब्रेन में डालते हैं। चॉइस आपकी है दोस्तों। जिस प्रकार की चीज को आप अपने इस कुकर में डालेंगे वही चीज प्रोसेस होकर आपकी स्लीप को इन्फ्लुएंस करेगी। और इसका सिंपल रीजन मैं आपको बताता हूं, वो ये है कि रात को सोने से पहले हमारा कॉन्शियस यानी जो सोचने वाला ब्रेन है और हमारा सब कॉन्शियस जो कि अर्ध चेतन मन है, जो सोते हुए बहुत एक्टिव रहता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो डायरेक्ट होता है। यानी कोई भी नेगेटिव स्टिमुलेट करने वाली इंफॉर्मेशन या नेगेटिव इंफॉर्मेशन आप अंदर डालेंगे वो आपकी स्लीप पैटर्न्स को सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस करेगी। इसलिए खाने पीने के ऊपर ध्यान रखें, क्या चीज क्या इंफॉर्मेशन आप रात को कंज्यूम कर रहे हैं उसके ऊपर भी ध्यान रखें। और तीसरी चीज दोस्तों, नेगेटिव एनवायरनमेंट और स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट को कट करें। पूरे दिन जो नेगेटिव बातें हैं, जो नई नेगेटिव इंसिडेंट्स हैं, लोगों की बातें हैं, यदि आप उनको कैप्चर करके, एब्जॉर्ब करके अपने मन में लेकर आते हैं, और ना केवल मन में लेकर आते हैं, आप उनके बारे में
सोचते रहते हैं, डिस्कस करेंगे, उसको और ज़्यादा हाईलाइट करेंगे, उसको एक्सपीरियंस करेंगे उसके पेन को दोस्तों, वो आपकी नींद के ऊपर गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए ध्यान रखिए, व्हाट आर यू कंज्यूमिंग, क्या चीज़ मैं ले रहा हूँ। एक दिन के लिए दोस्तों नेगेटिव इंफॉर्मेशन, नेगेटिव ड्रिंक्स, नेगेटिव चीज़ों को, नेगेटिव सोशल मीडिया, ऐसे इनपुट्स हैं, इन सब चीज़ों को दोस्तों आप कम कंज्यूम करिए, ना के बराबर करिए, आपकी स्लीप की क्वालिटी बहुत पावरफुल हो जाएगी। दोस्तों जहां हम लोग सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन को कम करना चाहते हैं, वहीं हम पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन यानी वो एक्सरसाइजेज, वो बातें जो हमको काम डाउन करती हैं, हमारे हार्ट रेट, हमारे ब्लड प्रेशर को कम करती हैं, उनको हमें बढ़ाना चाहिए। और ये हमारी अच्छी नींद के लिए तीसरा स्टेप होता है। इसमें दोस्तों सबसे पहली चीज आती है, वो है सिंपल, अगर आप रात को सोने से पहले वार्म शावर लें, अगर आप गर्म पानी लेते हैं, वो आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट करता है। दूसरा दोस्तों, डीप ब्रीदिंग करें। सिंपल डीप ब्रीदिंग यानी आप 8 सेकंड के लिए इनहेल करें, अपने आप को रिलैक्स महसूस करें, अपने ब्रेथ के ऊपर ध्यान दें और होल्ड करके 8 सेकंड, फिर 8 सेकंड आप जब एक्सहेल करेंगे, ये आपके पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को दोस्तों सिग्निफिकेंटली स्टिमुलेट करता है। यही नहीं दोस्तों, सोने से पहले जब आप थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करते हैं, थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करते हैं, ये आपकी बॉडी की रिदम को रीसेट करती हैं, उसको स्टिमुलेट करती हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को, और आपको बहुत अच्छा महसूस होता है। और चौथी एक्सरसाइज दोस्तों, वो है मेडिटेशन। जब आप अपने मन, अपने थॉट प्रोसेस को बहुत शांत रखते हैं, रिलैक्स रखते हैं, इजी रखते हैं, थोड़ा साइलेंस का एक्सपीरियंस करते हैं, अच्छी चीज़ों को, अच्छे स्पिरिचुअल लिटरेचर को, अच्छे म्यूजिक को सुनते हैं जो कि रिलैक्सिंग है, अपने थॉट प्रोसेस को उस परमात्मा के प्रति, उस गॉड के साथ आप कम्युनिकेट करते हैं, वो फीलिंग आपको प्योर एंड पॉजिटिव एंड पावरफुल फीलिंग आती है, लव की फीलिंग आती है, अफेक्शन की फीलिंग आती है। दोस्तों ये सारे इमोशंस जो हैं हमारे पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं एंड वी फील वेरी रिलैक्स। इसलिए स्लीप का तीसरा मंत्र है केवल 3-4 चीज़ों को करना, डीप ब्रीदिंग, मेडिटेशन, और उसके साथ कहीं ना कहीं स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइजेस को करना और वार्म शावर लेना। ये हमारी स्लीप को पावरफुल बनाता है। दोस्तों चौथी बात आप क्या करेंगे, वो बहुत ज़रूरी है, अपने लिए एक स्लीप सैंक्चुरी को क्रिएट करना। दोस्तों कई बार आप देखेंगे घर के अंदर भी अलग अलग प्रकार की एनर्जी के स्पॉट्स होते हैं, इसलिए जो भी आपके सोने की जगह है, वहाँ पर आपका जो मैट्रेस है वो बिल्कुल बैलेंस्ड और फर्म होना चाहिए, बहुत सख्त भी नहीं और बहुत इजी भी नहीं होना चाहिए, और उसी के साथ जो लाइट है वो बहुत डिम और काम होनी चाहिए। दोस्तों वहाँ पर कोई भी शोर नहीं होना चाहिए। मैं कहता हूँ कि कभी भी बेडरूम में टेलीविजन को मत रखिए, दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल दोस्तों। और लास्ट चीज दोस्तों, कोई भी सोशल मीडिया, नेगेटिव न्यूज, नेगेटिव बातें कभी भी सोने से पहले अपने कमरे में मत करिए। इसको हम स्लीप सैंक्चुरी कहते हैं दोस्तों। ऐसे ड्रिंक्स को लेना, कैफीन को लेना, इन चीज़ों को अवॉइड करना ये बहुत आवश्यक है दोस्तों। तो शांत एटमॉस्फेयर, लाइट को डिम रखना, सोशल मीडिया या टेलीविजन को ऑफ रखना और साइलेंस का एक्सपीरियंस करना दोस्तों, ये हमारे एनवायरनमेंट को पावरफुल बनाता है। आप सिंपल सी रेड लाइट रख सकते हैं, हल्की सी, वहाँ पर इंसेंस स्टिक को जला सकते हैं, लाइट म्यूजिक प्ले कर सकते हैं। ये आपको एक पावरफुल एनवायरनमेंट देता है, एक स्लीप सैंक्चुरी क्रिएट करता है। इसके लिए ज़रूरी नहीं कि आपका घर बहुत बड़ा हो, आपके लिए स्पेशल कमरा हो दोस्तों। अगर छोटी सी भी जगह है, उस छोटी सी जगह को भी, सोने की जगह को भी आप एक हाई एनर्जी पावरफुल स्पॉट बनाइए, जहाँ पे आप शांति से नींद को एक्सेप्ट कर सकें दोस्तों, और ग्रहण कर पाएं, और आपको बहुत रिलैक्स नींद आएगी। दोस्तों पांचवी एक्सरसाइज जो हमें जरूर करनी है वो है सोने से पहले थोड़ी सी स्ट्रेचिंग को करना। आप हैरान होंगे दोस्तों, लेकिन साइंस आज ये कहती है यदि सोने से पहले केवल हम बॉडी की स्ट्रेचिंग दोस्तों, हाथों को ऊपर करना, पाँव को सिग्निफिकेंटली स्ट्रेच करना दोस्तों, ये एक्सरसाइजेज हमारे शुगर लेवल्स को कम लाती हैं, हमारे स्ट्रेस हार्मोन्स के रिलीज को कम करती हैं, हमारे बॉडी को रेगुलेट करती हैं, और दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी, हमको नींद भी बहुत अच्छी और पावरफुल आती है दोस्तों। इसलिए स्ट्रेचिंग इन एनी फॉर्म, सोने से पहले केवल आसन, घुटनों के बल पर बैठकर आगे झुकना दोस्तों, या पीछे हाथों को आराम से स्ट्रेच करना, ये चीज़ें हमारे हेल्थ, हमारी वेलबींग को बेटर बनाती हैं। और लास्ट चीज़ दोस्तों जो सोने से पहले आपको ज़रूर ध्यान रखना है अपनी स्लीप साइकिल को पावरफुल बनाने के लिए, वो बहुत ज़रूरी है दोस्तों,
रात का भोजन हमेशा हल्का खाएं। मैं हमेशा कहता हूं कि रात का खाना जो है 8-9 बजे से पहले खाएं और रात का भोजन आपका बड़ा सात्विक, हमेशा शुद्ध होना चाहिए। मैं तो कहता हूं भोजन दोस्तों हमेशा प्रसाद की तरह होना चाहिए, क्योंकि ये भोजन, ये खाना जो है हमारे थॉट्स, हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन को पावरफुली प्रोग्राम करता है। इसलिए दोस्तों बहुत आवश्यक है कि जब भी आप सोने जाएं उससे पहले जब आप भोजन करें, वो आपका भोजन लाइट और परमात्मा को याद करके, उसको भोग लगाकर दोस्तों, उसको स्वीकार करके उसको प्रसाद की तरह खाएं, क्योंकि ये वाइब्रेशंस आपके मन, आपके संकल्पों पर भी पावरफुल असर डालती हैं। और लास्ट बात दोस्तों जो मैं अपनी लाइफ में डेली करता हूं वो ये है, अपने परमात्मा, अपने गॉड, अपने पिता को याद करके अपने डे को प्रोग्राम करना दोस्तों। नेक्स्ट डे के लिए अपने सबकॉन्शियस ब्रेन को पावरफुल थॉट्स दें, अपने आप को प्रोग्राम करें दैट दिस इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल नाइट। आज मुझे नींद बहुत रिलैक्सिंग एंड कंफर्टेबल आएगी। आई एम फ्री ऑफ ऑल दी नेगेटिविटीज और मेरा आने वाला दिन, कल की सुबह मेरे लिए जॉय, मेरे लिए हैप्पीनेस और मेरे लिए सक्सेस लेकर आएगा। दोस्तों सेल्फ टॉक करना, अपने आप से बात करना अच्छी नींद के लिए एक बहुत बहुत पावरफुल टूल दोस्तों माना गया है। दोस्तों अगर हम इन 6-7 बातों को सिंपल एक दिन के लिए प्रैक्टिस करें, 2 दिन के लिए नहीं, आप देखिएगा आपकी नींद की क्वालिटी मैजिकल हो जाएगी। दोस्तों आप 7 घंटे 8 घंटे सोने की बजाय या 5 या 6 घंटे भी सोएंगे, आपको सवेरे उठकर इतना फ्रेश लगेगा, वाइब्रेंट लगेगा, फुलफिलिंग स्लीप होगी एंड योर बॉडी विल बी हील्ड। आपको अलग अलग प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो, हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज हो और किसी प्रकार की एंजाइटी रहती हो, आपकी स्लीप उन सब बीमारियों के ऊपर एक पॉजिटिव असर डालेगी। रिक्वायरमेंट ऑफ मेडिसिन घटेगी, लाइफ के अंदर परफॉर्मेंस की क्वालिटी बढ़ेगी, सोचने समझने की शक्ति बढ़ेगी, कॉग्निटिव पावर बढ़ेगी एंड यू विल फील दैट यू आर वेरी लाइट थ्रू आउट द डे। आपको हल्कापन महसूस होगा। दोस्तों केवल इन 6-7 बातों को यूज करिए, एक दिन के लिए यूज करिए, अपनी स्लीप को मैजिकल और पावरफुल बनाइए। पूरे दिन काम करते हैं, अगर नींद भी बढ़िया नहीं आती दोस्तों, तो वैसे काम का और ऐसे कमाने का हमें क्या फायदा है। आप यूज करिए इन टेक्निक्स को। 3T सीरीज में ऐसी ही मजेदार बातें हम आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों, और ये हमारी लाइफ को चेंज कर देती हैं। यदि आपके पास कुछ ऐसी बातें हैं या आप कुछ सुनना चाहते हैं तो हमें लिख कर भेजिए। हमारा ईमेल है bk.mohitgupta@gmail.com। शुक्रिया दोस्तों। ओम शांति।